भूली हुई वचन। एक छोटे से गांव में जहां हर गली हर नुक्कड़ खुशबूदार फूलों से भरी थी, एक प्रेम के साथ आत्मा से भरी लड़की माया रहती थी। उसकी अद्भुतता और उसकी दया भावना ने उसे गांववासियों की मनोयोग्य बना दिया था। उसने हमेशा उन लोगों की मदद की जो उसकी मदद की जरूरत रखते थे और उनके चेहरों पर मुस्कान फैलाने का प्रयास किया। एक दिन जब माया बाजार से लौट रही थी, उसने जंगल में एक पुराने छोटे से कोठे को देखा। उसे कितनी चोचली और पुरानी लग रही थी कि वह वहां जाकर एक नज़र डालने का फैसला कर बैठी। कोठे के अंदर उसने एक पुरानी किताब पाई जो एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखी हुई थी। वह उसको उठाकर देखने के लिए उत्साहित हो गई। उसने किताब को खोला और देखा कि यह पुरानी चिपचिपी थी और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पुरानी लिखावट थी। जैसे ही वह कुछ पेज पलटती गई, उसने एक रहस्यमय लेख को खोज लिया। उस रात जब माया सो रही थी, उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसे एक आदर्श वातावरण में एक वीरांगना के रूप में देखा गया जो एक खास मिशन के लिए आग्रह कर रही थी। यह सपना उसे हिला देता है, लेकिन एक भाग्यवान उदाहरण में अपने अपने आप को पाने का संकल्प करता है। अगले सुबह माया तैयार हो गई थी। उसने अपनी यात्रा शुरू की और वह उस रहस्यमय किताब के संकेतों का पालन करती हुई निरंतर आगे बढ़ी। उसने कई प्रयासों और परीक्षणों का सामना किया, लेकिन उसने कभी नहीं हार मानी। दिन बीतते गए और माया एक दूरस्थ गांव पहुंची, जहां उसने एक बुद्धिमान ऋषि से मिला। ऋषि ने उसे उस भूले हुए वादे के बारे में बताया जो प्राकृतिक बल के लिए वचन दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे उस वादे को भूल गया था और दुनिया असंतुलित हो गई थी। माया ने अपने निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने का वचन किया। उस बुद्धिमान ऋषि के उपदेश के प्रेरणानुसार माया ने अपनी यात्रा को जारी रखा। वह विभिन्न परीक्षणों, संघर्षों का सामना करती हुई आगे बढ़ी। धीरे धीरे उसने अपनी संदेह और डर को पराजित किया और उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। एक दिन उसकी यात्रा उसे एक प्राचीन मंदिर के पास ले गई, जिसका महत्व उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। यहाँ उसने एक चमत्कारी प्रतिमा के बारे में सुना था जो भगवान का स्वरूप था और जिसे पाने के लिए उसे कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा। माया की आत्मा में एक नई उत्साह भर गया। वह मंदिर के अंदर गई और अपने अंतिम परीक्षण के लिए तैयार हो गई। वहां उसे एक आदर्श प्रतिमा के सामने खड़ा होने का सम्मान मिला, परंतु वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। माया ने अपनी आत्मा में शक्ति का आभास किया और प्रतिमा के प्रति अपना संकल्प पुनः जताया। उसने एक नई प्रकार की उत्साह और संदेश। जैसे ही उसने अपना परीक्षण पूरा किया, प्रतिमा ने उसे एक उत्कृष्टता का चिन्ह दिया और कहा, तूने सत्य की खोज में विजय प्राप्त की है। अब तू जो वादा किया है वह पूरा करने के लिए तैयार है। माया ने प्रतिमा की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए उसके प्रेरणादायक सबको याद दिलाया कि सच्ची मेहनत, संघर्ष और साहस के साथ वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस प्रतिमा के द्वारा प्रकट किए गए उत्कृष्टता के साथ माया ने अपनी यात्रा को समाप्त किया और गांव की ओर लौट गई, जहां उसने अपने नए दायित्व को स्वीकार किया। वह अब उस प्राकृतिक संरक्षण के लिए एक संरक्षक के रूप में निरंतर काम करती थी, अपने सपनों को साकार करते हैं।